जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर नई बात के साथ। और दोस्तों, रिक्वेस्ट है जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, तकरीबन 4 दिन से वीडियो कोई नहीं पड़ी मेरे ख्याल में, क्योंकि हर व्लॉग में मैं बताता रहा हूँ कि सिस्टर की शादी थी, तो फिर उसी सिलसिले में आपको पता है कि जो मसरूफियात होती हैं और इसी तरह से फिर हिसाब किताब से जो मेरे बहुत क्लोज़ थे दोस्त जो मुझसे इनबॉक्स में रब्ता रखते हैं उनको तो पता ही था। तो बाकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी और कल ही फारिग हुए हैं और आज तो आराम किया क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। आपको पता है कि फिर वो घर के काम होते हैं, भाग दौड़। फिर आज आराम किया काफ़ी देर तक, कोई 3 बजे तक तो सोता रहा हूँ। फिर ऊपर आए हैं, कासिम आ गए, फैज़ान आ गए। हमने कहा चले ऊपर बैठते हैं। और मौसम दोस्तों इस कदर गंदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता लाहौर के। ये आपको पहले भी मैंने दिखाया है, उस दिन भी हमने एक घर से वीडियो दिखाई थी, मैंने स्मोक दिखाई थी। और आज फिर इस तरह का समय, अभी भी टाइम जो होगा ना तकरीबन 4:30 के करीब हो रहे हैं और इस तरह लग रहा है जैसे मगरिब का टाइम है। पूरी तरह से स्मोक में घिरा हुआ है लाहौर के। खांसी आ रही है, सांस लेना 2 बार हुआ है, समझ नहीं आ रही कि क्या है। अब देखें, ये हमको थोड़ी सी ना दोस्तों खुद से भी एहतियात करनी चाहिए कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं ज़रा उनको हम ठीक करवा लें, अगर जिस भाई की भी गाड़ियां हैं। और हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा चाहिए, देखें जो सोसाइटीज़ बन रही हैं जगह जगह, इन पे पाबंदी लगाएं, ये ना बनने दे, क्योंकि हमारे जंगलात, हमारे देहात कटते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन फिर लाहौर में आपको पता है कि आबादी के लिहाज से, वैसे लाहौर छोटा है, आबादी के लिहाज से बड़ा है, तो वो फिर मेरे ख्याल में जिसकी वजह से स्मोक बहुत ज़्यादा है, जो मैंने सोचा है, अगर समझा है, सोचा समझा है। और इसके हवाले से मैंने ये बात कर रहा हूँ। बाकी जो भी हमारे देखे शौक़ में बड़े बड़े अफसरान हैं, शायद हमें देख भी रहे हों, जो जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ है, शायद हमारी बात कहीं ऊपर तक पहुंच जाए जो हम बात कर रहे हैं। वैसे हमारा ताल्लुक कबूतरबाजी से है, मगर देखें जहाँ पे हमारा कबूतरबाजी से ताल्लुक है वहाँ से फ़िज़ा के साथ हमारा ताल्लुक है, क्योंकि बर्ड्स ने हमारे उड़कर आसमान की तरफ जाना होता है, हाइट करनी होती है। तो कितने दिन से कबूतर मैंने बंद रखे हुए हैं, लोग खोलते भी हैं। वो खैर मैंने बंद रखने की वजह भी थी, कुछ मसरूफियात थी उससे पहले भी, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये तो ऐसा लग रहा है, हमारे पीछे आप शायद नज़र आ रहा होगा आपको, अंधेरा ही है, कुछ ऐसे लग रहा है जैसे सर्दियाँ दिसंबर के दिन है, जनवरी फरवरी के दिन, इस तरह से माहौल लग रहा है। तो खैर इस वजह से दोस्तों वीडियो अपलोड नहीं कर सके। हमारे दोस्तों के कमेंट भी आ रहे थे वीडियो के नीचे कि भाई कामरान भाई आप वीडियो नहीं बना रहे, कोई आपका जवाब नहीं आ रहा। वो जो एक भाई ने हमें दावत शौक़ दिया था उस हवाले से, तो वो दोस्तों मैंने कामकाज से फारिग होना था, जो ज़िम्मेदारी थी हमारी उनसे फारिग होना था, तो फिर हमने वीडियो बनानी थी। तो कल खैर मेरी एक वीडियो नज़र से गुजरी है। हमारे भाई हैं जी, मेरे साहब का शागिर्द रह चुके हैं, सरदार अली डोगर तेड़े से, जिन्होंने हमें भी दावत शौक़ दिया था। उनकी मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो वीडियो बनाई है उसमें, क्योंकि देखें दोस्तों पता क्या होता है, बड़े बड़े दलेर और बड़े बड़े जिगरे वाले, दिमाग रखने वाले देहाती आदमी हैं, देहाती लोग हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो सादा तबीयत होते हैं, सादा दिमाग होते हैं, जो इतनी सूझबूझ नहीं रखते बातों की। तो हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है बात को समझने की, ठीक है, फिर उसके मुताबिक बात करने की। अब जो हमारे अली भाई हैं वो सादा आदमी हैं, वो कभी वीडियो के सामने, कैमरे के सामने आए नहीं, तो वो शायद वो डगमगा रहे थे बातें करते हुए, उनको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि कई दफ़ा उनकी वीडियो भी बीच में बंद हुई है, फिर चली है, और बात कर रहे थे वो, तो बहुत सी बातें कर रहे थे। अब मैं वो बातें उनसे करूंगा, अगर वो उसमें खड़े हैं तो वो मुझे बताएं, उन बातों का मुझे जवाब दें। तो उन्होंने सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात करूंगा, बाबिर साहब हैं, उनकी तरफ से पोस्ट लगी थी दावत शौक़ की, और उन्होंने, अब दोस्तों एहतियात से मेरी बात को आपने सुनना है, गौर से आपने मेरी बात को सुनना है, ठीक है। वो बाबिर है तेड़े गाँव के और अली के भाई हैं, बड़े क्लोज हैं उनके काफ़ी अरसे से, क्योंकि अली वगैरह से मेरा ताल्लुक जो दोस्तों वो 20 साल पुराना है।
तकरीबन 20 साल के करीब हो गए होंगे, 20-22 साल के करीब, क्योंकि ये मुझे भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी इनको अच्छी तरह जानता हूँ, हमारे भाई हैं। क्योंकि दोस्तों देखें, ये शौक़ है, ये शौक़ दोस्तों इस तरह का है कि कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आज आप किसी के साथ बैठे हैं, कल किसी के साथ, कबूतर खाना है ना, कबूतर बाजी है। आज कबूतर मेरे पास है, कल वो उड़ा है, वो किसी और के पास चला गया, तो वो कहीं कभी कहीं, तो फिर ये कबूतरबाजी में भी कुछ इसी तरह के कुछ नस्ली कबूतर भी होते हैं जो घर नहीं छोड़ते, ठीक है। तो खैर चले दोस्तों, बाबर की तरफ से, तेड़े गांव के जो बाबर साहब हैं उनकी तरफ से दावत शौक़ होता है जी हाड़ का, बच्चों का। तो मैंने उन्हें जब कॉल की, मैंने वो वीडियो पहले भी बनाई है, मैंने कहा यार आप मुझे कॉल भी कर सकते थे, आपने पोस्ट लगा दी है जी, मेरे पास नंबर नहीं था। तो वो अली के पास बैठते, उन सबके पास नंबर हैं मेरे, क्योंकि मेरा बड़ा क्लोज ताल्लुक़ रहा है उनके साथ, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। अली बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब बात सुने सारी आप। तो क्या होता है, अली भाई कल कह रहे थे जी उस्ताद अज़हर की हमने पोस्ट इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हम उसे फ़ोन करते हैं तो वो बाजी ओके कर लेते हैं। तो मैं अली भाई को कहूँगा, क्या बाबर साहब ने मुझे फ़ोन किया था? नंबर था ना, तो बाबर साहब आप दे देते उनको मेरा नंबर। ये सिर्फ वो शैतानी थी जो की गई है, ठीक है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर कहने का मकसद है यूं ही शोहरत हासिल नहीं करते। फिर जब हमने उनको फ़ोन किया है, मैंने कहा जी आपके साथ जेठ हो गया और आप हार्ड की कह रहे हैं, हार्ड भी हो गया, और उन्होंने छत आप मुझे सुना दी आपकी। अब आपकी तो बात हो ही नहीं रही अली भाई, आपकी बात नहीं हो रही, मैं सारी आपकी तरफ भी आऊँगा अली भाई। वो क्या होता है जी, वो उन्होंने कहा जी मेरे पीर भाई की हो गई जी। मैंने कहा जी आपका उस्ताद कौन है? उन्होंने कहा जी मेरा उस्ताद सनाउल्लाह हाशमी साहब हैं, और मैं उस्ताद हुआ हूँ जी जोड़े पुल पर, सॉरी हरबंसपुरे में कोई कट हुआ था, वहाँ पे मैं उस्ताद हुआ हूँ। चलें, ये हमने उनकी बात मान ली, क्योंकि जो एक इंसान होता है ना, वो दूसरे इंसान को समझ सकता है कि यार ये इंसान है, ये मर्द आदमी है, ये जो बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अब उसी दिन रात के टाइम एक कट था, जिस दिन हमने वीडियो बनाई है उससे अगले दिन, जिस दिन मेरी वीडियो अपलोड हुई है, उस्ताद सनाउल्लाह हाशमी साहब मुझे एक कट पर मिलते हैं। उन्होंने, वो खैर हमारे उनसे फैमिली रिलेशन भी है। अब वो बीच में आड़े वो आ जाते हैं, क्योंकि अली का बहुत दिल करता है हमसे शौक़ करने का। तो और भी एक शख्सियत थी, वो भी हमारे शागिर्द थे, उनका भी बड़ा शौक़ करता था हमसे शौक़ करने का। फिर उन्होंने किया, वो आज तक हमसे जीत नहीं सके। हम ये नहीं बात कहते कि हम बहुत बड़े उड़वाइए हैं, मगर वो जो रब की लाठी है ना, वो बेआवाज़ है, क्योंकि वो हमारे बहुत क्लोज रहे थे, वो जो हमें आज तक जीत नहीं सके। तो इसी तरह आप भी मेरे शागिर्द रहे हैं। अब ये आपकी ख्वाहिश है, ये तो अब खैर वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। अब बात ये थी कि मैंने उस्ताद सनाउल्लाह हाशमी साहब से कहा, वो कहते भाई तू मुझे तो फ़ोन कर लेता, क्योंकि दोस्तों हमारे बड़े क्लोज रिलेशन है उनके साथ। तो उन्होंने कहा भाई, मैंने कहा जी वो तो ये कह रहा, कहता वो तो मेरा शागिर्द ही नहीं है, वो उधर बैठता है, अली के साथ उनके ताल्लुकात है, मेरा शागिर्द नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। तो मैंने कहा यार आप उसे पूछो। कहता मैं क्यों पूछूं, तू वीडियो बना। अब ये उनके उस्ताद ने कहा भाई तू वीडियो बना, जैसे पहले वीडियो बनाई, फिर वीडियो में बता के भाई वो मेरा शागिर्द नहीं है, ना उस्ताद मैंने उसे किया। तो ये मैं बाबर साहब को कहूँगा, सबसे पहले तो आपने गलत बयानी की है। फिर अज़हर साहब को कहूँगा, अज़हर साहब आपने इनसे बाजियाँ लगाई हैं, मेरे ख्याल में उस्ताद सनाउल्लाह हाशमी साहब की मैं कहूँगा ज़मानत ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो फिर अली वगैरह से पूछ लेंगे ना कि भाई ये बंदा कैसा है, ठीक है। तो वो हमारे भाई हैं, हम ये नहीं कहते कि शायद उनका शौक़ गलत है या वो बंदे खरे नहीं हैं, हो सकता है बहुत खरे हो, हमसे भी खरे हो बाबर साहब जो है। तो कहने का मकसद है, क्योंकि दोस्तों वो ना शागिर्द हैं ना उस्ताद हैं, और पोस्ट उन्होंने लगा दी है। इसमें दोस्तों कुछ कानून होते हैं, यूं ही नहीं ना बाजी लग जाती। अब खैर वो अली की छत दे रहे थे, मैंने कहा भाई तू अली का फ़ोन करवा दे। अली भाई से मेरी बातें दोस्तों होती हैं व्हाट्सएप के ऊपर। अली भाई ने कहा जी ये वो जो बातें वो बता रहे थे उस्ताद अज़हर के साथ मेरी ये लगी हुई हैं बाजियाँ, ठीक है। इस तरह से क्या अब भी आपकी उस्ताद अज़हर के साथ इस तरह से लगी हुई हैं? 2025 की वो तो आपका हार्ड लगा, उसके बाद मेरे ख्याल में शायद आपकी बाजियाँ उनके साथ होंगी इस तरह से। उस्ताद अज़हर के साथ आपकी जो बाजियाँ लगी हैं वो नई छतों से लगी हुई हैं, ठीक है। वो जो छतें हैं, नई छतें, कहने का मकसद है
उस्ताद अज़हर ने यूपीएस वाली छत वो पुरानी थी आपकी, वहाँ से बाजियाँ उड़ी, इसी लिहाज से बुद्धे और एतवारे और पता नहीं क्या कुछ, वो छत ख़त्म हुई तो उस्ताद अज़हर साहब चले गए हैं उस्ताद राणा तारक साहब की छत पर। ठीक है, वो छत पुरानी है शौक में, वहाँ से आपसे शौक हुआ है। अब आप मेरे साथ इस तरह से शौक कर रहे हैं। मैंने तो कबूतर रखे हैं तीसरे चौथे महीने में, मेरे तो अभी भी बच्चे हैं 9 कली के, 8 कली के। शायद अगर मुझे पर लगे होते ना तो मैं हौसला भी कर लेता, तो अल्लाह का शुक्र है हौसला भी है, मैं उड़ जाता। ये मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा मेरा आपके साथ जेठ हो गया और हार्ड हो गया, क्योंकि देखें उड़ना है बर्ड्स ने, बर्ड्स तो अभी बच्चे हैं, आपके पास तो मिच्योर कबूतर हैं, क्योंकि जो मेरे पुराने कबूतर थे वो तो सारे आपके पास चले गए थे। और मैंने आपको कहा जेठ और हार्ड, आपने कहा नहीं, इस तरह से आपने जिद पकड़ ली। मैंने कहा आपके उस्ताद हैदर जो ये से कैसे लगे हैं, वो भी आपकी 4 एतवारें और जेठ लगे हुए हैं ना, तो मेरे साथ आप जेठ और हार्ड कर लें, बच्चों का हार्ड नई वाली छत से कर ले, बरकी वाली छत से, और 2025 का ये कर ले। अब जिन्होंने दोस्तों लगाना होता है ना, शौक करना होता है, हम भागे तो नहीं शौक से। मैंने उन्हें कहा ठीक है ओके करें, क्योंकि उस्ताद अली को तो ना उन्होंने मुझे चैलेंज किया है, उस्ताद अली ने दावत शौक दिया है, तो ना मैंने उन्हें दिया है। हम तो बात कर रहे हैं बाबर की, बाबर ने कहा ये मेरा पीर भाई है अली, मगर वो उसका पीर भाई नहीं है, वो सिर्फ दोस्त है। दोस्तों अज़ान का वक्त हो गया, उसके बाद आपसे मिलते हैं जी। दोस्तों बात हो रही थी जी वो बाबर साहब की, जिन्होंने दावत शौक दिया था कि उस्ताद सनाउल्लाह हाशमी साहब ने कहा ये तो मेरे शागिर्द ही नहीं है। एक तो ये उन्होंने झूठ बोला है हमसे, और क्योंकि देखें दोस्तों अगर कोई मसले मसाइल बन जाते हैं, शौक में हो ही जाते हैं कहीं पे, तो हमने किसको कहना है। अब ये किसी के ना शागिर्द है ना उस्ताद है, ठीक है, ये बात भी हो गई। अब जो अली भाई हैं सरदार अली डोगर, वो बात कर रहे हैं जी कि जी ये मजूने मेरे उस्ताद से लाया करता था। क्या आप इस बात को श्योरिटी से कहते हैं कि मैं आपके उस्ताद से मजूने लाया करता था? हैं? क्या आपको पता है, या आप दिलवाते थे जाकर मुझे? आपकी छत पे जब वो कबूतर उड़े आपने कहा जी मेरे उस्ताद से मजूने लाया, तो खैर अब तो आपके उस्ताद ही आपकी छत पर थे, तो फिर क्या हुआ? अब फिर वो बात फिर कहीं की कहीं चली जाती है, फिर वो बड़ों को तकलीफ भी हो जाती है। तो इस दफ़ा भी तो मजून वही मजून आपकी छत पर थी, अब क्या हुआ? तो जब मैं था तब क्या हुआ? ठीक है, तो अब ये बातें नहीं है, बात होती है दोस्तों। देखें हमारा उनके साथ ताल्लुक़ था उस्ताद सनाउल्लाह हाशमी से, या तो वो खुद कह दे कि एक दिन भी आके उन्होंने अपने हाथ से कोई मजून दी है। अब दोस्तों उनका हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है। अब कोई प्यार मोहब्बत में कोई बंदा चीज़ दे देता है, उसका ये मकसद नहीं होता कि वो दे दी गई है, ठीक है, क्योंकि हम शुरू से कबूतरबाजी करते आए हैं, एक वक्त हो गया कबूतरबाजी करते हुए, तो क्या हम उनकी मजूनों भी करते रहे? अब जो घर से मैंने चेतर उड़ाया, क्या उनकी मजून पे उड़ाया? वो भी मैं उस्ताद सनाउल्लाह से लाया था। अब आपके साथ जब मेरी बाजियाँ लगेंगी तो वो क्या आपके उस्ताद मुझे भी मजून देंगे और आपकी भी छत पर भी करेंगे ये काम? तो ये इस तरह से बात नहीं करते। शायद आपको गलत बयानी कर दी किसी ने, मेरे भाई बात नहीं समझे, तो वो तो अब शौक होता रहेगा। आप वो मजून आप कर रहे हैं, तो बाकी वो मजून इस दफ़ा हमने देख भी ली है, माशाल्लाह ज़बरदस्त उड़े हैं आपके, समझ गए होंगे मेरे दोस्त के दोस्तों कैसे उड़े हैं ज़बरदस्त। तो बाकी चले अल्लाह मियाँ खैर करे, वक्त आ ही जाना है। फिर आपने हमसे बात की थी कि भाई मेरे पास कबूतर बच जाएंगे तो मैं आपके साथ जेठ और हाड़ लगा लूँगा। उसके बाद आपने वीडियो लगाई कि मेरे साथ ये लगाए और माजरत करें। माजरत भाई किस बात की? भी किस बात की मैं माजरत करूँगा आपसे? कोई ना बात करते हैं मेरे भाई सोच समझ के, ठीक है। आपने खुद मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ रब्ता किया है कि भाई वो मैसेजेस भी मौजूद है हमारे पास, मगर मैंने यहाँ पर सुनाने नहीं, क्योंकि अच्छी बात नहीं है, ठीक है, जो आपने मुझसे बातें कही हैं। मैंने आपको कहा भाई जेठ और हाड़ लगाना है, मैं हाजिर हूँ, मेरे पास तो बर्ड्स ही नहीं है। देखिए बर्ड्स ने उड़ना है ना, अब दिलेरी करे, दिलेरी है तो मैं आपके साथ शौक कर रहा हूँ ना, शुरू से करता भी आया हूँ। फिर आपने कहा जी वो शौक कर गया चोरी परवेज, आपने चोरी परवेज को देखा था यहाँ से शौक करते हुए, वो हमारे बड़े हैं, आज भी उनका ही नाम है, वो मेरे चचा है, आज भी उनका ही नाम है। शुरू से मैं ही उड़ाता आया हूँ और मैंने ही बर्ड्स बनाए हैं, दाना पानी मैंने ही किया है, हर चीज़ मैंने ही किया है, तब भी और आज भी। ये मैं वीडियो में कह रहा हूँ, वो हमारे बड़े हैं, आज भी ये उन्हीं की छती है, चोरी परवेज की ही है, ठीक है, मेरे चचा की। तो अब बाकी जितनी भी आपने बातें की, अब मुझे तो खैर देखें दोस्तों, बात पता क्या होता है, बात बंदा उससे करे जो समझ भी रहा हो। अब अली भाई हैं, शायद मेरी बातों को समझ जाएं, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपसे बातें कर दी हैं कि
कुछ देहाती आदमी बहुत बहुत काबिल होते हैं, बड़ा दिमाग रखते हैं, ज़हन रखते हैं, कुछ सादा तबीयत होते हैं, जैसे मेरे अली भाई हैं, सादा तबीयत है, वो शायद कैमरे के सामने जब आते हैं वो फिर ज़बान लड़खड़ा भी जाती है, कहीं पे कोई बात समझ नहीं आती, जिसकी वजह से कल वीडियो बंद भी हो रही थी, चल रही थी, जो हमने देखी है। वो एक चैनल से अपलोड की है इन्होंने वीडियो ना, दावत शौक की, तो फिर इन्होंने कहा इसी तरह लाले की छत से हो जाएगी, इसी तरह से। जी बिल्कुल आपके साथ लगेगी बाजी, आपको कह दिया जब, क्योंकि सनाउल्लाह हाशमी साहब जब मुझे कट में मिले थे तो वो फिर अपने प्यार का इजहार मुझसे कर रहे थे, देख ले तू बाज आ जा, ये चीज़ें। अब उस एक तरफ से आप मुझे बाजियों को कहते हैं, एक तरफ से आपके उस्ताद हम पर प्यार उंडेलते हैं, अपना हमसे प्यार करते हैं, हम तो वो लाजवाब हो जाते हैं उनके आगे जब वो हमारे सामने आते हैं, क्योंकि हमारे आपको नहीं पता, उनसे पूछिएगा किस तरह के रिलेशन है हमारे उनके साथ, ठीक है। आपसे बाजी उड़ेगी, अपने उस्ताद को बीच में उठा लीजिएगा, ठीक है, आपके साथ लगेगी, ठीक है। या अपने उस्ताद का फ़ोन कॉल करा दीजिएगा, या आपका उस्ताद कहते यार अली के साथ कर लो शौक, मैं कर लूँगा आपके साथ शौक, ठीक है। हम तो शौक से भागते ही नहीं, आपको बहुत इश्तियाक है मुझसे शौक करने का, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, बेहतरीन किस्म का मज़ा आएगा आपको, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती आपकी भी रहे, मेरी भी रहे। ये बाबर साहब हो गए, आप हो गए, लाला जी हो गए, ये तीनों छतों के साथ शौक होगा एक साथ बराबर सा, ठीक है। नई छत से भी होगा, इधर से भी होगा, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। वो तो आपने वो ऐसी अडीची डाली हुई है, आपका हुआ है, वो उनकी छतें पुरानी हैं, बर्ड्स पुराने हैं, छत तो मेरी भी पुरानी है, मगर बीच में मैंने बंद कर दी थी क्योंकि मैं आपकी छत पर शौक कर रहा था, और यहाँ से सारे कबूतर वहाँ पर चले गए थे। मैंने तो जब उस्ताद अजहर के साथ बाजियाँ उड़ाई हैं तब बच्चे छोड़े हैं, फिर उसके बाद बीमारी पड़ गई, वो बच्चे तो सारे मेरे ज़ाया हो गए, मर गए। ये तो जेठ हाड़ के पक्के हैं, 8 9 कली के बच्चे हैं, तो इनके साथ मैंने आपके साथ जेठ उड़ाना है, तो ये मेरी बहादुरी नहीं है। तो आप कह रहे हैं जी लगाए, अब इतना कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं होता, सब समझदार होते हैं, आपको भी सब कुछ नज़र आ रहा होगा, थोड़ा वक्त का इंतज़ार करें, कहीं नहीं भागे जा रहे। जेट लगाना है आप मुझे कॉल करें, आपने तो बात कर ली है मुझसे कि ठीक है मेरे पास जब बच जाएंगे, आपने कहा था सरदार अली डोगर साहब, आपने कहा था कि मेरे पास अगर कबूतर बच गए फिर आप दलेराना सलाहियतें आप अपनी इस्तेमाल करें ना। आप में मुझे लगता है दलेराना सलाहियतें नहीं है, आप कबूतरों पे डिपेंडेंट है कि भाई बच गए, तो क्या आपको अपने कबूतरों पे यकीन नहीं है? क्या 7 बाजियों से पहले आपके चले जाएंगे? यार आप खुद ही अपनी बात के नीचे आ जाते हैं, हौसला करें, आपके पास बड़े अच्छे बर्ड्स हैं, आपके तो ज़ाया ही नहीं होते। वो जिस तरह का दाना पानी माशाल्लाह आपका, आपके तो आगे आ जाएंगे, आप मुझसे जेट लगाएं और हार्ड लगाएं उधर से, ठीक है, फिर उससे आगे शुरू हो जाए उस छत से, फिर इंशाल्लाह मुकम्मल शौक आपका करवाऊंगा। फिर आपने ये नहीं कहना कि मैं वो अब इस तरह का शौक कर लेना कि वो जो उड़ाई भी जाएं, क्योंकि जब आपके साथ हमारे पहले पुराना शौक तय हो रहा था उसमें आपने मेरे से बात की थी व्हाट्सएप पे कि जी बाजी कुछ इस तरह की लगाना कि हम उड़ा भी लें, ठीक है, कि भाई वो ये भी लगा लो, ये भी लगा लो, हमारे पर टाइम हो ना हो। अब वो आपकी लगी हुई हैं, मेरी तो लगी नहीं हुई, बुद्धे और ये चीज़ें, मैंने तो लगाना जेठ और हार्ड, तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। आप यूं ही सस्ती शोहरत ना हासिल करें मेरे भाई, वीडियो पर आगे कहीं जी कामरान भाई ने वीडियो बनाई थी, मैं भी बना लूँ। अगर बनानी है तो सच पर मबनी बनाएं, बात करें खरी, जो किसी को समझ भी आए। मेरी बातें इंशाल्लाह मेरे व्यूअर को भी समझ आएंगे, और एक नॉन बंदे को भी जो मेरे साथ जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है उसको भी समझ आएंगे इंशाल्लाह, अगर वो आपकी वीडियो देख लेगा तो आप कह रहे हैं जी वो ये मेरा उस्ताद उड़ाता रहा है, वो करता रहा है, ये उससे ये मजूने लेके जाता रहा है। आपका उस्ताद बताए कि एक दिन भी वो मेरी छत पे आकर उसने कोई चीज़ दी है मेरे कबूतरों को, या आपकी छत के लिए मैं उनसे कोई चीज़ लेकर आया? ओ यार ये किस तरह की आप बातें करते हैं, ये हल्की बातें होती हैं। तो बराए मेहरबानी ज़रा इज्तनाब कीजिए, और ये इस तरह से मुझे दोस्तों अच्छा भी नहीं लगता यूं ही हम आकर वीडियो पर बैठ जाएं, क्योंकि अपना ये काम नहीं है। मैं पहले भी एक दफ़ा हमारी इन्हीं के ग्रुप के एक बंदे के साथ चपकलश हो गई थी, तो वो भी बाजियाँ लग गई, फिर बाजियाँ ख़त्म करवाई भी गई। तो ये अच्छी बात नहीं लगती कि यार रोज़ रोज़ नया ही रोला बनाओ, रोज़ रोज़ नया। जब व्हाट्सएप पे बात हो गई है आपकी मेरी, फिर आप वीडियो पर आ रहे हैं, माजरत करें, मिठाई के अंदर अपने अल्फाज देखें किस तरह के आपके अल्फाज हैं, जिन्ने दी मण भी ला लांगे, वो समझ रहे होंगे मेरे दोस्त। हो जाएगा यार, आपसे इस तरह का होगा प्यार मोहब्बत, बीच में जामिर भी तो होना चाहिए ना। जब इतने बड़ी मन की मिठाइयों की बात कर रहे हैं, जामिर भी होना चाहिए। आप अपने उस्ताद को लाइएगा तो एक तरफ से मैं भी बैठा लूँगा किसी ना किसी को, ठीक है, अपने बड़ों को जो हमारे बड़े हैं, तो इंशाल्लाह आपसे शौक़ होगा, ठीक है। तो मशवरा कर लीजिएगा अपने उस्ताद से इंशाल्लाह। तो
باقی رب خیر کرے گا انشاءاللہ، زبردست شوق ہوگا آپ سے. تو دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ شو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.